आज की क्लास में क्लास 12th नीट पीवाईक्यू सीरीज में टॉपिक 3 सॉल्व करेंगे। टॉपिक होगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ एंड वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। क्या क्या फर्क पड़ता है। थ्योरी के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाके थ्योरेटिकल वीडियो पहले देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। पूरा एक एक टॉपिक टू टॉपिक वहाँ पढ़ाया हुआ है, इसमें मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। ध्यान से देखना, एक एक सेकंड में एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। बहुत आता है, स्किप मत करना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है सर? नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस नॉन ओमिक होगा। कह रहा फ्रॉम वीआई ग्राफ आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग निगेटिव। निगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा होगा? जो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है सीडी, बिल्कुल सही बात। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये देखो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज द स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी। स्मॉलेस्ट रेजिस्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी हाई, और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। वो तो महंगा पड़ता है, नहीं तो हम तार भी बना लें, है ना। आजकल तो वैसे भी सोने चांदी के तार बनाओगे तुम, पहनने को तो मिल नहीं रहा, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक एक सेकंड में सवाल सॉल्व करेंगे। एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस एल्फा चाहिए, तो T1 कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, R1 2 ओम, R2 6.8, T2 80 डिग्री। एल्फा का मास्टर जी ने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, R2 माइनस R1 अपॉन R1, T2 माइनस T1, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। भाई अगर सॉल्व करना तो कमेंट में डाल देना, एक सेकंड ले लो, यहीं पे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखो टेम्परेचर के बढ़ाने पे कंडक्टर्स का क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का क्या होता है? घटता है, ठीक है। इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर सेमीकंडक्टर, गलत बात। डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर, गलत बात। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही बात। अगले सवाल पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर? कॉपर, मेटल, मेटल का सी आंसर। द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। मेटल से क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस घटता है कहीं? सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये है। अकेले अकेले वाले मार्क मत कर देना, नहीं तो फंस जाओगे। अगले सवाल पे आ जाओ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ए और L दोनों नहीं आ रहा, तो लेंथ नहीं हो सकती, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं हो सकता, ओनली टेम्परेचर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम दिख रहा है। कॉपर एंड सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 60 केल्विन। द स्पेसिफिक, कॉपर कौन है? मेटल है। सिलिकॉन कौन है? सेमीकंडक्टर है। टेम्परेचर कम किया जाता है तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। सिलिकॉन का क्या होगा? नहीं 300 टू 60, कूल किया जाता है। कूल किया जाता है तो देखो एक सेकंड का कॉन्सेप्ट है। मेटल है, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम। सिलिकॉन है, टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो डिक्रीजेज इन कॉपर बट इंक्रीजेज इन सिलिकॉन, आंसर। आज हम टॉपिक यहीं तक करेंगे, अगली क्लास में मैं कराऊंगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इतना कर लो, खत्म।